आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट वचन आपको सिखा रहा हूं। आइए हम पढ़ेंगे लूका की अंजील, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 1 to 8। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हयाव ना छोड़ना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक उदाहरण दी, एक दृष्टांत दिया। यीशु ने क्या कहा? फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हयाव ना छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यदि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? बोलो आमीन। कितने लोगों को यह वचन समझ आया? यीशु मसीह ने यह उदाहरण दिया है। यीशु मसीह ने इस वचन में एक एग्जाम्पल अपने चेलों को दिया है। याद रखें मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु से सीखते थे, यीशु से टीचिंग लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो बातें यीशु मसीह सिखाते हैं वो नॉर्मल नहीं, वो आत्मा से भरी हैं, और वो बातें जो यीशु सिखाते हैं फ्यूचर में हमारे काम आने वाली हैं। आज जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर 100 नहीं तो 20 बातें आपके जीवन में काम जरूर आएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आप किसी परिस्थिति में फंसेंगे, यही बातें जो आपको मैं सिखा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में आपको उस परिस्थिति से निकालने वाली है। बोलो आमीन। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक उदाहरण दी कि एक नगर में, एक जगह पर एक जज था, एक न्यायी था। न्यायी का काम क्या होता है? जज करना, गलत को गलत, सही को सही। आज भी कोर्ट में जज होते हैं। जज क्या करते हैं? मर्डर केस आते हैं, रेप केस आते हैं, चोरी के केस आते हैं, प्रॉपर्टी के केस आते हैं। जज का काम होता है उस केस को स्टडी करना और उसका सही न्याय चुकाना। जो उस केस में हकदार है उसको उसका हक मिलना। यहां पर हम दो व्यक्ति देख रहे हैं, एक विधवा और एक जज। दो पर्सन का, दो लोगों का कॉन्ट्रास्ट यहां पर देख रहे हैं। वचन में लिखा है कि यह जज जो है ये न्याय करने वाला है, लेकिन इसके अंदर कुछ बुरी चीजें हैं। ना तो ये परमेश्वर से डरता है, ना ये लोगों की परवाह करता है। ये जज कुछ इस तरह का है, ना तो इसे खुदा का डर है, ना ये लोगों की परवाह करता है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा कि एक विधवा इस जज के पास आती है और इसे रिक्वेस्ट करती है कि मेरा न्याय चुका, क्योंकि मेरे लेने वाले, मेरे पर तोमते, मेरे दुश्मन जो हैं वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाते और मुझे तंग करते हैं। वचन में लिखा ये जज उसकी एक भी नहीं सुनता। ये जज उस विधवा को इग्नोर कर रहा है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं इस वचन से यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह दृष्टांत क्यों दिया? क्योंकि यीशु उनको सिखाना चाहते हैं कि अपने जीवन में जब तुम बीमार हो, कर्जे के नीचे हो, गरीबी के नीचे हो, बेरोजगारी के नीचे हो, नौकरी से लाचार हो चुके हो, आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपके विरुद्ध में है, कोई आपकी मदद, आपकी सहायता करने वाला नहीं है। यीशु ने अपने चेलों को सिखाया, इस समय, इस कठिन घड़ी में ना तो तुम हयाव छोड़ना और ना ही तुम प्रार्थना करना छोड़ना। बोलो हालेलुया। जब बुरा समय आता है लोग प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं। आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक गुप्त कन्वर्सेशन है। प्रार्थना
कोई जादू मंत्र नहीं है, प्रार्थना कोई शू मंत्र नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक गुप्त रिलेशनशिप है, यह परमेश्वर के साथ एक कन्वर्सेशन है। जब आप प्रार्थना करते हो, यू इन्विटेशन गॉड इन योर लाइफ, आप परमेश्वर को अपने जीवन में निमंत्रित करते हो। बोलो हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना से आपके जीवन के रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं और आपकी प्रार्थना से आप अपने आप को पहचानते हो। प्रार्थना से क्या होता है? आप अपने आप को क्या करते हो? पहचानते हो। जब आप प्रभु में नहीं थे, आप लोगों को कोई पता ही नहीं था कि प्रार्थना क्या होती है, लेकिन जैसे ही आप प्रभु में आए, आपको प्रार्थना का पता चला। अब आपने अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को खोज लिया कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर क्या है। बोलो हालेलुया। यीशु ने कहा हयाव ना छोड़ना। जब तुम ट्रबल में होंगे, हिम्मत रखना। आज कभी कभी लोग चर्च में आते हैं, 1 महीना ब्लेसिंग नहीं मिली, 2 महीने ब्लेसिंग नहीं मिली, 3 महीने ब्लेसिंग नहीं मिली, लेकिन जैसे ही चौथे महीने ब्लेसिंग मिलने वाली होती है, तीसरे महीने वो हयाव छोड़ देते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? हयाव नहीं छोड़ना है। परमेश्वर का थैंक्स करो, उसने ऑलरेडी आपको ब्लेस कर दिया है। विश्वास से बोलो आमीन, क्योंकि आपके लिए हो चुका यीशु मसीह के नाम में है। आपने शक नहीं, आपने विश्वास करना है। बाइबल में लिखा, मूसा ने परमेश्वर से कहा कि आगे समंदर है, 30 लाख से ज्यादा लोग मेरे साथ हैं। परमेश्वर, अब मैं क्या करूं? लोग मुझे ताने मारते हैं कि तू मिस्र से हमें निकाल कर लाया, अब यहां पर समुद्र पर मारने लगा है। परमेश्वर ने कहा, मूसा मत डर, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, खुदा मेरे हाथ में लाठी है। उसने कहा, यही लाठी इस्तेमाल कर। उसने लाठी मारी, समंदर 2 हिस्सों में बट गया और बीच में सूखा रास्ता निकल गया। बोलो आमीन। आज हयाव ना छोड़ें, आज हिम्मत ना छोड़ें। वचन में लिखा, ये जज उसका न्याय नहीं चुका रहा, लेकिन इस औरत ने हयाव नहीं छोड़ा, इस औरत ने हिम्मत नहीं छोड़ी। आज भी हमारे चर्च में लोग बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, पंजाब, गुरदासपुर, जलंधर से आते हैं। लोग 6-6 घंटे का सफर करके आते हैं, क्योंकि उन्होंने वचन को सीख लिया है, उन्होंने हयाव करना शुरू कर दिया है और उनके हयाव का रिजल्ट 2021 में यीशु मसीह के नाम में उनको मिलने के लिए जा रहा है। जब आप हयाव रखेंगे तो शैतान डरेगा, जब आप कमजोर होंगे शैतान डराएगा। आज ये आपने डिसाइड करना है कि आपने हयाव रखना है या नहीं रखना है। इस औरत ने हयाव रखा। ये रोज जज के पास आती हैं, प्लीज मेरा न्याय चुका दो, मैं बहुत ज्यादा तंग हूं, मेरे दुश्मन मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, सिचुएशन बहुत खराब है। नंबर 1 तो ये विधवा है, नंबर 2 ये गरीब है, नंबर 3 ये परेशान है, और जज से कहती मेरा न्याय चुका दो। जज ने इसे 1 बार ना की, ये नहीं मुड़ी, 2 बार ना की, ये नहीं मुड़ी, 3 बार ना की, ये नहीं मुड़ी। इस वचन से यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि इसने हयाव नहीं छोड़ा, ये वापस नहीं गई। वचन में लिखा, एक औरत यीशु मसीह के पास आती है और यीशु को कहती है, हे प्रभु, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, अगर आप चाहो तो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो। यीशु ने उसको उत्तर क्या दिया कि बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसका विश्वास, इसका रिस्पॉन्स, इसका एक्शन, इसने क्या कहा? हे प्रभु, जो चूर चार मालिक की मेज से गिरते हैं, कुत्ते उसे खाकर अपना पेट भरते हैं। यीशु मसीह ने यू टर्न लिया। इसके विचार ने, इसके रिस्पॉन्स ने यीशु मसीह को घुमा दिया, यीशु मसीह की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। आज आपका हयाव, आज आपकी प्रार्थना, आज आपका रिस्पॉन्स परमेश्वर की डायरेक्शन को आपकी तरफ घुमाने वाला यीशु मसीह के नाम में है। आप किसी भी हालात में होंगे, आपकी डायरेक्शन चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपका विश्वास और हयाव परमेश्वर की डायरेक्शन को चेंज करेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास पहले कभी नहीं देखा। आज मैं भी हयाव के साथ यह बात बोलूं, मैंने चमकौर साहिब चर्च में ऐसा विश्वास कभी नहीं देखा। मैंने चमकौर साहिब चर्च में ऐसी बहन कभी नहीं देखी। मैंने चमकौर साहिब चर्च में ऐसा भाई कभी नहीं देखा जो दिल से प्रभु को मानता है,
जो दिल से परमेश्वर की आराधना करता है, जो दिल से उसकी बंदगी करता है। आपके विचार, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के ध्यान को घुमाने वाली प्रार्थनाएं होनी चाहिए। आपका हयाव कभी डोलने वाला हयाव नहीं होना चाहिए, और परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग खोल देगा, स्वर्ग के दरवाजे खोल देगा। चर्च बोलो आमीन। आमीन ऊंचा तो आपके लिए होगा। वचन में लिखा, इस औरत ने हयाव नहीं छोड़ा। सोचकर देखो, जज ने इसे इग्नोर किया, किसी की परवाह नहीं करता, थोड़ा हठीले टाइप का जज है। कोई टेंशन नहीं उसको, ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर होगा, कोई बहुत स्ट्रांग बंदा, कोई डर नहीं किसी का। एक बार आई नहीं करूंगा, दो बार आई नहीं करूंगा। वचन में क्या लिखा है, एक वचन पढ़िए, आइए पढ़िए। 5 वचन में क्या लिखा है, 5 में 18 की 5 में लिखा, तो भी यह विधवा मुझे सताती है। जज ने जब इस विधवा के एक्शन को देखा, तो ये जज क्या कह रहा है, वो क्या करती मुझे। चर्च की आवाज, चर्च की आवाज क्या करती है, क्या करती है, आवाज के साथ क्या करती है। इस विधवा ने जज के साथ क्या किया, जज के साथ क्या किया, उसकी नाक में दम कर दिया। बोलो हालेलुया। 5 वचन में लिखा है, वो क्या कहता है कि मुझे सताती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुका दूंगा। कहीं ना ऐसा ना हो कि ये घड़ी घड़ी आकर मेरी नाक में दम कर दे। आज मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना एक वक्त की नहीं, आपकी प्रार्थना 2 वक्त की नहीं, आपकी प्रार्थना 3 वक्त की नहीं, आपकी प्रार्थना हर वक्त की होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर आज कह रहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं ने मेरे भी नाक में दम कर दिया है। बोलो हालेलुया। अब मैं तुम्हारा न्याय चुकाने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। अब मैं तुम्हें कर्जों से आजाद करने के लिए जा रहा हूं। बोलो हालेलुया। अब मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए जा रहा हूं। बोलो हालेलुया। मैंने तुम्हारे विश्वास को देख लिया, अब तुम्हें बेबी ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम होंगे। अब बोलो हालेलुया। लेकिन कैसे हो सकता है ये जज जब ऑफिस में आता हो, ये दरवाजे के पास ऐसे खड़ी हो सकता है जब ये ऑफिस से जाता हो, ये दरवाजे के पास खड़ी हो सकता है जब ये अपनी कार पार्क करता हो, ये वहां पर भी खड़ी हो सकता है जब ये जिम में जाता हो, हेल्थ क्लब में जाता हो, ये वहां पर भी खड़ी है। वो शादी में जा रहा है, ये वहां पर भी खड़ी है। वो पार्टी में जा रहा है, वो वहां पर भी खड़ी है। वो अपनी फैमिली में घूम रहा है, वहां पर भी खड़ी है। रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा है, वहां पर भी खड़ी है। जहां जहां ये जज जा रहा है, ये औरत दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। आज परमेश्वर कह रहा है, आपको परमेश्वर देख रहा है। आप हर वक्त परमेश्वर को दिखाई देने चाहिए, आप हर वक्त परमेश्वर को नजर आने चाहिए। हालेलुया। एक संडे नहीं, हर संडे दिखाई देने चाहिए। हालेलुया। अगर मोरंडा में मीटिंग हो रही है तो आप कहां जाएंगे? जब रोपड़ में हो रही है आप कहां जाएंगे? चमकौर साहिब में होगी आप कहां जाएंगे? चंडीगढ़ में होगी आप कहां जाएंगे? जहां जहां परमेश्वर का दास प्रचार करेगा आप वहां पर होंगे। परमेश्वर देखेगा, इसने मेरी नाक में दम कर दिया। बोलो हालेलुया। अब मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। बोलो हालेलुया। आपका न्याय 10 साल से नहीं चुका, आपका न्याय 20 साल से नहीं चुका, लेकिन अब वक्त आ गया है। 2021 का टाइम आ गया है। दिस इज द टाइम टू मूव समथिंग। दिस इज द टाइम टू शेक द वर्ल्ड, शेक द प्लेनेट। ये वक्त है, ये समय है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करें। अपने हाथ उठाओ और हालेलुया बोलो। अपने हाथ उठाओ और आमीन बोलो। यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये जज ढीठ था, लेकिन ये औरत उस जज से भी ढीठ थी। आज परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है। एक भाई मेरे पास आया, हमारे चर्च में तब रात की मीटिंग होती थी। कितने लोगों को पता, जब हमने चर्च शुरू किया था तो हम रात की मीटिंग करते थे। एक भाई दुबई से आया, उसका कई करोड़ का काम था, कई करोड़ का, लगभग 30 करोड़ का काम होगा उसका, और वो सुसाइड करने वाला था। उसने मेरा YouTube पे वीडियो देखा और रात की मीटिंग में वो चर्च आ गया
और चर्च आके रोने लगा, आंसू बहाने लगा। बोला सर मेरा डिवोर्स हो जाएगा, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। मैंने उसके लिए प्रोफेसी की और उसे कहा देख समय आ गया है कि परमेश्वर ने तुझे देख लिया है, अब परमेश्वर पूरा करने के लिए जा रहे हैं। दुबई में चला जा, परमेश्वर का चमत्कार होगा। मुझे मेरे वॉलंटियर्स ने बताया कि उसका 30 करोड़ का काम हो गया। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो परमेश्वर भला है, आमीन हालेलुया। लेकिन आज तक वो दिखाई नहीं दिया। मेरे प्रियो याद रखो, जब आप सच्चे न्यायी होते हैं, परमेश्वर भी आपके लिए सच्चा न्याय करता है। और मैं बता रहा हूं आपको, इस विधवा की तरह आप हर वक्त परमेश्वर के सामने उपस्थित होने चाहिए। कितने लोगों को ब्लेसिंग चाहिए? कितने लोग 2021 में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? कितने लोग 2021 में इतिहास रचना चाहते हैं अपने परिवार में? याद रखो, चर्च मत छोड़ना, मिनिस्ट्री से डिस्कनेक्ट मत होना, वचन को सुनना बंद मत करना, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी लाइफ में आपको बता रहा है कि कुछ करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं आपको, ये हर वक्त उसे दिखाई दे रही है। इस्राएल देश में एक नियम होता था कि जितनी भी औरतें होती थी उनको अपने हस्बैंड के ऊपर ही सरवाइव करना पड़ता था, मेल के ऊपर सरवाइव करना पड़ता था। कितने लोगों ने रूथ की किताब पढ़ी है? रूथ की स्टोरी, रूथ की किताब बाइबल में। अरे आपने बाइबल नहीं पढ़ी? रूथ की स्टोरी इतनी बड़ी स्टोरी है बाइबल में। वचन में लिखा है कि एक अली मलक नाम का व्यक्ति था और उसकी पत्नी का नाम न्योमी था, और न्योमी के 2 पुत्र थे, एक का नाम महलोन था और दूसरे का नाम कहलोन था। ये बैतलहम को छोड़ के मोआब देश में चले गए टू लिव अ बेटर लाइफ, बढ़िया जिंदगी जीने के लिए। कुछ समय बीता, मोआब देश में नोमी का पति एलीमल्क मर गया, और फिर कुछ समय गुजरा, महलोन और कहलोन ने शादी कर ली मोआबी लड़कियों से। और जो मोआबी लड़कियों से शादी की थी, एक का नाम आरपा था और दूसरी का नाम रूत था। वचन में लिखा है कि समय गुजरा, महलोन और कहलोन भी मर गए। अब जो एनोमी थी वो अकेली रह गई, और एनोमी ने अपनी बहुओं को बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, आई गोट एम्प्टी माई सेल्फ, मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं है, पति नहीं है, और तुम्हारे भी पति नहीं है, तुम अपने अपने घर चली जाओ, अपनी लाइफ सेट करो। वचन में लिखा, आरपा ने अपना रास्ता लिया और चली गई, लेकिन रूत ने एनोमी के साथ स्टेप लिया, उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखा और कहने लगी, हे न्योमी तू जहां जाएगी मैं तेरे साथ चलूंगी, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। तू अगर दुख में होगी तो मैं भी दुख में होगी, तू अगर सुख में होगी तो मैं भी सुख में होगी। आज जितने भी यहां पर शादीशुदा लोग बैठे हैं, जिनका सास बहू का कंपटीशन या रेसलिंग चल रहा है, आपको बता देना चाहता हूं, अपने घर जाकर रूत की किताब जरूर पढ़ना कि एनोमी एक सास होते हुए रूत अपनी बहू के साथ कैसा बिहेव करती है। वचन में लिखा है कि एनोमी अपने देश, अपने नगर बैतलहम में वापस चली जाती है। जैसे गेट के ऊपर जाती है, लोग उसे पहचानते नहीं और कहते हैं ये कौन है। उसने, कुछ लोगों ने पहचाना और कहा हां ये तो न्योमी है, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। न्योमी ने कहा मैं कड़वी जिंदगी जी रही हूं, लेकिन वचन में लिखा है कुछ समय बाद परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्लान उनकी लाइफ में हुआ। न्योमी ने अपनी बहू रूत को कहा गेट अप, खड़ी हो जा, तैयार हो जा, मेकअप कर, परफ्यूम लगा, अच्छे कपड़े पहन, क्योंकि हमारे मेल खानदान से अभी एक व्यक्ति जिंदा है जिसका नाम बोवज है। जोर से बोलो हालेलुया। बोवज जिंदा था। बोवज एक बहुत बड़ा फार्मर था।
बोवज एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी वाला व्यक्ति था और बाइबल में लिखा है, इसने कहा जा उसे इंप्रेस कर, इसे खुश कर। वो जाती है, उसे खुश करती। बोवज की शादी रूत के साथ हो जाती है। और याद रखें, रूत का मतलब कलीसिया है, बोवज का मतलब यीशु मसीह है। आज कलीसिया को यानी रूत को चाहिए कि वो बोवज को यानी यीशु मसीह को खुश करे। जब आप यीशु को खुश करेंगे तो आपका तलाकशुदा जीवन, आपका डिवोर्सी जीवन, आपका विधवापन का जीवन, आपका रिजेक्टेड जीवन फिर से दोबारा बसना और ब्लेस होना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। चर्च जोर से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है, बोवज एक वफादार, ईमानदार और एक फेथफुल व्यक्ति था। रूत की शादी बोवज के साथ होगी। बोवज से ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से यसी पैदा हुआ, यसी से दाऊद पैदा हुआ और दाऊद के कुल से यीशु मसीह पैदा हुआ। जोर से बोलो हालेलुया। वो यीशु मसीह जो आपका उद्धार करता है, बोलो आमीन। वो यीशु मसीह जो मुर्दों को जीवित, लंगड़ों को चलाने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, बोलो आमीन। वो यीशु मसीह जो आपको स्वर्ग ले जाने वाला, बोलो आमीन। आज परमेश्वर आपको सिखा रहा है, आपने हयाव नहीं छोड़ना है। आपके पड़ोसी क्या कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, आपने हयाव नहीं छोड़ना है। आप गरीबी में हैं, कर्ज में हैं, बीमारी में हैं, आपके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, आप बांझपन से हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हयाव नहीं छोड़ना है। डॉक्टर ने बोला आप ठीक नहीं हो सकते हो, डॉक्टर ने बोला आपका कैंसर, आपकी एड्स ठीक नहीं हो सकती है, आपने हयाव नहीं छोड़ना है। आप हर स्थान पर, हर मीटिंग पर, आप इस चर्च के साथ जुड़े हुए प्रेयर में, विश्वास में, हयाव में स्ट्रांग रहें। परमेश्वर आपको एक ना एक दिन ब्लेस करेगा। परमेश्वर का ध्यान आपकी तरफ मुड़ेगा, बोलो हालेलुया। अगर आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा, मैं आज वर्ड देता हूं यीशु मसीह के नाम में, आप बड़ी गवाही के साथ आ रहे हो इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आपकी लाइफ में कुछ अंतर नहीं है, परमेश्वर ने कहा है इस साल आप ऊंचाइयों पर जाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज परमेश्वर आपको कह रहा है आपकी जिंदगी ब्लेस होने के लिए जा रही है। विश्वास करें, हयाव रखें, परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। आप उस जज को बदल देंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जज की नाक में दम कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या था मतलब यीशु मसीह का, कि अगर एक बुरा जज हयाव ना छोड़ने से बदल सकता है तो आपका जज जो स्वर्ग में है वो तो बहुत बड़ा है। अगर एक बुरा जज आपकी कठोरता, आपके हयाव की वजह से चेंज हो सकता है, तो जो स्वर्गीय पिता है, जो तुम्हारा परमेश्वर यीशु मसीह है, वो तो बहुत बड़ा है। आज आपने हयाव नहीं छोड़ना मेरे प्रियो, आज आपने विश्वास में रहना है। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.